कुमार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी नई वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। चलिए, इससे पहले हमारा डिटरमिनेंट का टोटल 10 क्लास और आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा तो शुरू से जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे आने से पहले कुछ बातें करते हैं। देखिए, अभी हमारा जो है लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 45-46 दिन हो गए। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे जो है मस्ती करने में बिता दिए, क्योंकि उनका जो है एग्जाम का टाइम था, एग्जाम खत्म हो चुका है, मतलब एग्जाम नहीं हुआ है और छुट्टी सभी जगह हो चुका है। तो वो सभी मूवीज देखने में या इधर उधर के टाइमों में जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर आप वक्त बर्बाद करेंगे तो देश का क्या होगा। आप देश के भविष्य से, आपको अभी जो है मौका है, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो, अभी आपको मौका है, जितना अधिक से अधिक पढ़ सको आप, है ना। तो टाइम का यूटिलाइज करो अभी, क्योंकि इतना टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। होता है ना कि अभी जैसे कोचिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है, फिर घर आते हैं, चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, हाँ। तो उसमें टाइम सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिल पाता, बट अभी आपको मौका है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है क्या। अब बात आता है कि बोलोगे सर आप मैट्रिक्स यहाँ पे कहाँ से आया, पढ़ते रहे डिटरमिनेंट, सही बात है, डिटरमिनेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट क्या होता है। सोचो, डिटरमिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, शुरू में ही पढ़ चुके हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल। तो वही देखेंगे, अब रिलेशन देख रहे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो तीन कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, 3x3 एक मैट्रिक्स ले लिए। ये 1 1 1 2 क्यों आया, रो और कॉलम की वजह से। 1 2 देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 ये सब पढ़ चुके पहले से। तो 3x3 एक मैट्रिक्स ले लिए और इसका पूछा जा रहा है एडजॉइंट। देखिए, इसका पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर सिखाए थे हमारे शुरू का ही, लगभग लेक्चर नंबर 2 या 3 में माइनर और कोफैक्टर की चर्चा किए थे, ठीक है। आपको नहीं पता है तो वहां पे जाके देख लीजिए। कोफैक्टर की बात किए थे ना, तो देखिए अब उसमें यूज आएगा कोफैक्टर की। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ये सारा क्या है, मेंबर है, मैट्रिक्स का मेंबर है। आप क्या करो, A11 का कोफैक्टर निकाल लो, आता होगा निकालने, बिल्कुल आता होगा। और कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं। A11 का कोफैक्टर C11 बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अब जाके वहां पे देखो तो सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप शुरू से पढ़ो ना अच्छे ढंग से, देखो वीडियो को पूरा देखा करो, मैं शुरू से बोलता हूँ, और स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को शुरू से देखो तो डिटरमिनेंट में एक हल्का सा भी डाउट आ नहीं सकता, मेरी विश्वास करो आप, ठीक है। डाउट नहीं आ सकता, आप शुरू से अच्छे से वीडियो को देखो और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे, सबको प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, गंदगी और अच्छी अच्छी चीजों को समेटो, ठीक है। चलिए, A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो C1, अभी तो नहीं निकाल रहे, बट A11 का कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो उसको C11 से डिनोट करेंगे, इसका C12। तो सबका क्या करो, कोफैक्टर लिख लो, सबका क्या करो, कोफैक्टर लिख लो, उसके जगह पे चलो जी लिख लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हर एक मेंबर का, उसके जगह पे कोफैक्टर लिख लेंगे, लिख दिए। आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। देखो, बहुत हमारे एनसीईआरटी में ट्रांसपोज को ये डैश से दिखाया है, डैश से, बट टी से भी दिखा सकते हैं, शुरू से ही ट्रांसपोज टी से होता है ट्रांसपोज, टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा
यही हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान आसान सा चीज है ना, आप लोग डरो नहीं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सिंपल सा बात, जो मेंबर होगा उसका क्या करेंगे, जो मेंबर होगा उसका अपनी जगह पे कोफैक्टर निकाल के रख देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो अब जो आएगा यही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आप लोग सर इतना करना पड़ेगा? बिल्कुल जी, इतना करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट बात आता है, अब इसको मिटा रहे हैं। ये एग्जाम्पल जो है ना अभी आपको कर लेना खुद से लेके। ठीक है, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये अभी जो है हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 का प्रॉब्लम जितना है बन जाए, उसका हम थ्योरी पार्ट अभी कर लेंगे। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज 4.5 बना लेना है पूरा। यहाँ पे लिख लीजिए एक्सरसाइज 4.5 थ्योरी। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का पढ़ चुके हैं, अब आता है 2x2 का। देखिए ये दोनों दो कॉलम 2x2। अब आप क्या कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एक एडजॉइंट पूछा गया। ठीक है, एक एडजॉइंट पूछा गया, क्या करिएगा आप, वही काम करना है। देखिए क्या करेंगे, A11 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, तो हर एक मेंबर का कोफैक्टर, और उसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो पता चल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, हर बार वही काम करना है। ठीक है जी, अब देखिए इसका ना पूछा जाएगा ट्रिक। ठीक है, 2x2, 2x2 जो है ना, इसका इतना नहीं करना है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आता है केटी। केटी क्या है, कमोत्स ट्रिक। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो ये 2x2 अगर कभी भी हो, 2x2 मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट पूछा जाए, जैसे देखो ये है, इसका एडजॉइंट पूछा जाए, जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22, और इसका देखो एडजॉइंट पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे, ये देखिए ये वाला क्या करना है, ये जो डायगोनल में आ रहा है मेंबर, इसको आप पलट दीजिए, ये वाला यहां चल जाएगा, ये वाला यहां, A22 A11। ठीक है, और क्या करना है, ये वाला जो बच रहा है ना, ये वाला दोनों में माइनस साइन लगा दीजिए, -A12 -A21, निकल गया एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, 2x2 का अगर एडजॉइंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये पलट देंगे और ये नहीं पलटेंगे, बस माइनस लगा के छोड़ देंगे, यही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। एग्जांपल ले लेते इसके लिए, देखिए ए बराबर, चलिए इसको मिटा के ले, इधर स्पेस बच रहा है क्या, यहाँ पे शायद स्पेस दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है इधर, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, ए बराबर 2 1 3 2 है, और इसका पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए कुछ भी नहीं करना, आप इसका क्या करो, देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर क्या होगा बताओ,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कोफैक्टर प्लस आने वाला फिक्स है, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, 2 आया, 2 लिख दिए। चलो ये 2 2 से मैं हम चेंज कर लेते, नहीं तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा नहीं बन पाया था। देखो क्या करेंगे, ये 2 के लिए निकालते कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस में जाएगा, और ये ढकेंगे 4, ये वाला 3 के लिए निकालो, ये ढक रहे तो क्या बचा 1, तो 1 पॉजिटिव के साथ आएगा नेगेटिव के साथ, सोचो ये 3 के लिए निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 और नंबर, इसलिए नेगेटिव के साथ कोफैक्टर के फंडे से काम कर रहे हैं। इसके लिए फिर से काम करो, ये देखो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 आ रहा है, और 3 क्या होता है ऑड नंबर, माइनस के साथ जाएगा, और 1 जिस रो जिस कॉलम में ढक लो 3, और इसके लिए धन रखो 2 ही आएगा। और इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में रो और कॉलम चेंज हो जाएगा, 4 -1 -3 2। देखो ट्रिक काम किया, क्या बोले थे, इसको चेंज कर दो, देखो 4 का 2 चेंज हो गया सब, और ये दोनों में बोले थे चेंज नहीं करने, बस माइनस माइनस लगा दो, देखो माइनस माइनस है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 के लिए हम ये काम करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लेना है, देखिए आप लोग, तो चलिए अब आते हैं, ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब डायरेक्ट याद करने से कोई फायदा तो है नहीं, प्रूव कर लेते, ठीक है प्रूव करते हैं हम। ये ए जो है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ए को अपना मन से मान रहे, देखिए ये तो रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आया कैसे वो हम प्रूव करेंगे, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में मान रहे ए बराबर, फिर से मान रहे A11 A12 A13, ठीक है। तो ए मान लिया, इसका एडजॉइंट बनाएंगे अब, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का मेंबर, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लीजिए अब, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज लेंगे रो और कॉलम चेंज हो जाएगा, रो कॉलम चेंज होगा क्या बचेगा, C11 C12 C13 सॉरी, और इसी तरीके से C21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। आगे एडजॉइंट ऑफ ए, ए यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर देते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है, ए को लिख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इधर से लिख लेते हैं, आप साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। एडजॉइंट को भी लिख लेते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, लिख दिया इसको। अब देखिए ये जो ऊपर लेट किया है इसको मिटा रहे, ये वाला काम मिटा दिए इसको, तो यहां तक लिखा आ गया होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आता होगा मैट्रिक्स का, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे फर्स्ट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर बारी बारी से करते जाते हैं, करिए
ए टू एडजॉइंट ए बराबर, ध्यान देंगे आप, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A1 इंटू C11 प्लस A12 C12 A13 C13, क्या देख रहे हैं? अरे ये तो देख रहे हैं, दिमाग में चमका होगा एक बात, क्या कि सर आप तो कोफैक्टर में बताए थे ये वाला काम, और एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था। हाँ तो आप, इसका मतलब आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। कोफैक्टर वाले लेक्चर में मैंने बताया था क्या कि A11 C11, देखो A12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, A11 C1 A12 C12 A13 C13, तो जो मेंबर होता है अगर उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो पूरे क्या करता है, वो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देता है। ये पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना आप, वो हमारे कोफैक्टर वाले लेक्चर में जाके देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A11 C21 के साथ A12 C22 के साथ, तो अलग अलग, कभी भी अगर अलग अलग, जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे C21 है, यहाँ पे देख, जैसे ये देखो 11 C21 अलग अलग हुआ, तो अलग अलग हुआ तो वो क्या हो जाता है, वो जीरो वैल्यू आ जाता है, जीरो वैल्यू आ जाता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये देखो इसके साथ जीरो, ये इसके साथ देखो A21 C21 A22 C22 A23 C23 मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, ये पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा जीरो। इसी तरीके से ये इसके साथ देगा जीरो, ये इसके साथ देखो जीरो, ये इसके साथ ये दे दिया। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है तो हर जगह से नंबर, अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही बाहर निकलता है। तो हर एक जगह देखो जीरो इंटू ए का डिटर्मिनेंट तो लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट कर दिए बाहर, क्या बचा अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हो तो क्या प्रूफ, बराबर ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, यही तो प्रूफ करना था। ये काम करो बात बराबर होगा, ठीक, ये प्रूफ हो गया। आया होगा समझ में, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। बहुत स्लो आराम से चल रहे हैं, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पुराने वीडियो को देखिए, आपको हर हाल में समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आए, ठीक है। गुड, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप पर विश्वास है, समझ में आया होगा। चलो इसको मिटाते हैं हम, आप इसको लिखो। चलिए अब आते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा आसान है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, एक मैट्रिक्स वो ये है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो आ जाता है जीरो, तो हम बोलेंगे ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है जीरो, तो बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल देख लो, 2 2 4 1 2। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मान लो ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी 2 4 1 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको ऐसे करेंगे -4 इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। बस सिंपल सा था। नेक्स्ट बातें करते हैं, सिंपल सी ये थोड़ी सी बातें थी,
नेक्स्ट देखो इसी में आता है, अभी सिंगुलर की बात की, अब आता है नॉन सिंगुलर। अब आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन नहीं लेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो इसी को बोल देंगे, सिंपल सी बात है। ए अगर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे कि ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। ए बराबर 2 5 9 6 ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 2 5 9 6 का क्या आ रहा है? 12 माइनस 45 आएगा। 12 माइनस 9 5 जा 45 और 12 माइनस 45 करोगे कितना आएगा? -33 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, यानी कि ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सब बच्चों वाली बातें है ना, इसलिए इसमें बिना टाइम लगाए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बातें ये आती है, ध्यान देंगे। एक मैट्रिक्स है ए और बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाले या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट करके मल्टीप्लाई कर दे, बात होता है बराबर। सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स में दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाले या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू सेम आएगा। आप लोग एग्जांपल लेके देख लेना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट बातें। क्या? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अभी तुरंत देखे, क्या देखे? ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, देखे थे नहीं ये वाला बात? बिल्कुल देखे थे। अब देखो यहां पे एक चीज सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई आता है। अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालें तब क्या आएगा? ये बात कर रहे हैं, तब क्या आएगा? ठीक है, तो देखो अभी तुरंत ध्यान देना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये आया था, क्या आया था? सोचो, ये वाला कैसे आया था? 0 0, ए का डिटर्मिनेंट 0। देखो पहले, अभी तुरंत देर पहले पढ़े, तुरंत ताजा ये वाला काम है, अब तो नहीं भूलोगे, ताजा काम है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर ये आता था, ये सब बाहर निकालते थे और आई बच जाता था, यही बचता था। बिल्कुल, तो अब अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा। यहां भी क्या कर देंगे? डिटर्मिनेंट लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। और जैसे ही डिटर्मिनेंट लगाएंगे, डिटर्मिनेंट में तो यहां से एक निकल जाएगा, यहां से एक निकल जाएगा। अगर किसी रो या किसी कॉलम में कांस्टेंट होता है तो डिटर्मिनेंट में बाहर निकल जाता है, बट मैट्रिक्स में हर एक जगह मल्टीप्लाई में होता है, बाहर निकलता है। ये पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं ना जी। तो हर एक जगह से एक निकल गया, देखो एक यहां से निकला, एक यहां से, एक यहां से, क्यूब हो गया। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका वैल्यू निकालो, 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात, इसको क्या लिख देते हैं? 1 इंटू 1 लिखेंगे, यही आ जाएगा। अब देखो तुरंत तभी पढ़े हैं, अगर ऐसा होता है तो अलग अलग लिख सकते हैं। ए है, एडजॉइंट ए है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, तो दोनों को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। आप सही से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत मजेदार चीज है, मजा आ रहा होगा, है ना? मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में आप लोग को। तो चलो, ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। देखो ये प्रूव कर रही है, सब रिजल्ट जो है ये प्रूव करते जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर आपको प्रूव नहीं भी करेंगे, आपको याद करवा देंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा।
सही बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो प्रूव कर रही है सब ध्यान रखना होगा ताकि आने वाले समय में आप लोग किसी को बता सको। चलते यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट का क्यूब और इधर डिवाइड कर दिए। देखो ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 मत लिखो, देखो 3 है ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे पावर, तो 3 - 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट और 3 - 1। ये देखो ये रिजल्ट बन गया है। क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो ए मैट्रिक्स था वो इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर 3x3 था, या बोले सिंपली 3 था, बोल सकते 3 था क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे थे इसलिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट 3 - 1। देखो ए जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर 3 था। अगर ध्यान रखेंगे कभी भी एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर 3 है या कुछ भी है, 3 है यहाँ पे, तो अगर उसका एडजॉइंट का मैट्रिक्स लेंगे तो सिंपली उसका डिटर्मिनेंट, देखो एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट पता करना हो तो सिंपली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और पावर जितना ऑर्डर उसमें से एक कम। अगर ए मैट्रिक्स का पावर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो, ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो, देखो यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है n है तो उस चीज का, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो सिंपल सा ए का डिटर्मिनेंट और n - 1, यही रिजल्ट बनता है और यही ध्यान रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कई साल पूछ चुका है हमारे बोर्ड के एग्जाम में, क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और उसका बोल दिया जाएगा ऑर्डर 5 है, तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेके बताओ कितना आएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सा ए का डिटर्मिनेंट और 5 - 1 कर देंगे, जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट n - 1। n क्या है, n है जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर। समझ में आ गई होगी, ये महत्वपूर्ण बात थी। देखो यहाँ पे हम रिजल्ट के रूप में फाइनली लिख रहे हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट और -1। n क्या है, n ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। आप लोग लिखिए इसको, और नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो को बैक करके लिखिए फिर से, ठीक है, समझिए उसको, सबको समझ में आ जाएगा टोटली, बिल्कुल लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो। देखिए अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए बी या बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आई आ रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है बी का इनवर्स है या बी जो है ए का इनवर्स है, बस। और इनवर्स को कैसे दिखाते हैं, ऊपर माइनस लगा देते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, तो इनवर्स हो जाता है। तो ध्यान रखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा। कोई भी मैट्रिक्स दे देगा उसका पूछेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम अभी पढ़ रहे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम INNT लिख देना है, थोड़ा सा समय का हम समझदार हो चुके हो। चलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालना हो, ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, निकालने आता है, एडजॉइंट निकालने आता है ना किसी के शुरू में, एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा, सिंपल सा बस। देखिए एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा तो किसी में भाग करेंगे तो अच्छा आएगा। अगर देखो सिंगुलर क्यों नहीं लिख रहे, अगर सिंगुलर हो जाता तो ये हो जाता 0 और किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते तो वो
डिफाइन नहीं होता है ना। इसलिए आप सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये मैट्रिक्स क्या इसका एग्जिस्टेंस है, तो आप क्या करो उसका सबसे पहले क्या काम करो, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो। क्या डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है तो एग्जिस्टेंस नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो एग्जिस्टेंस है। तब बोला जाएगा अगर एग्जिस्टेंस है तो इनवर्स निकाल दो। बोलेंगे लो निकाल दी, लो तंग मत करो, मूड मत करो, निकाल दी। एडजॉइंट निकाल के ये तो निकाल चुके, डिवाइड कर दो, बात खत्म, काम खत्म, जाओ अपना घर, है ना। इसलिए उसको बोल देंगे, आप लोग को नहीं बोल रहे, आपके घर तो मैं ही आ रहा हूँ ना आपके पास, तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो काफी लंबा भाग रहा है, तो आप पूरे वीडियो को देखो और मजे से घर पे रहो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। और अगले वीडियो में बात करेंगे, अब तो डिटर्मिनेंट समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।